नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की। वो पंकज त्रिपाठी जिन्होंने जिस किरदार को भी निभाया है वो ऐसा लगता है जैसे विशेष रूप से उन्हीं के लिए लिखा गया हो। चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक जानलेवा कसाई की भूमिका हो, या नील बट्टे सन्नाटा में सरल स्कूल के प्रिंसिपल का, या न्यूटन के CRPF कमांडेंट आत्मा सिंह का, पंकज त्रिपाठी ने हमें विश्वास दिलाया कि वो हर चरित्र के मालिक हैं। इस वीडियो में हम उनके प्रारंभिक जीवन के साथ साथ बॉलीवुड के शानदार अभिनेता बनने तक की पूरी कहानी जानेंगे। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में हुआ था। इनके पिता पंडित बनारस त्रिपाठी पेशे से किसान और पुजारी थे और माता हेमवंती देवी एक गृहिणी। पंकज अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटे हैं। हाई स्कूल तक की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव के DPH स्कूल से पूरी की और इसी दौरान वो खेत में अपने पिता का हाथ भी बटाया करते थे। पंकज का जन्म भले ही एक किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वो बड़े होकर अभिनेता ही बनेंगे, इसका संकेत उन्होंने बालपन में ही दे दिया था। बचपन में वो अपने गांव में होने वाले छठ महोत्सव के कार्यक्रम में हमेशा हिस्सा लिया करते थे और उस कार्यक्रम में वो एक लड़की की भूमिका निभाया करते थे। उनके अभिनय को देखकर उनके गांव के लोग उनकी खूब तारीफ किया करते थे और उन्हें फिल्म जगत में जाने का सुझाव भी देते थे। और यहीं से पंकज त्रिपाठी ने भी तय कर लिया था कि वो अभिनय की दुनिया में ही अपना करियर बनाएंगे। लेकिन अभी पंकज की पढ़ाई अधूरी थी और इसीलिए हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पटना चले गए और वहाँ पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नाटकों में भी काम करना जारी रखा। साथ ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में कॉलेज की राजनीति में भी सक्रिय रहे। कॉलेज समाप्ति के बाद उन्होंने पटना के एक 5 स्टार होटल में भी काम किया। पटना में लगभग 7 साल रहने के बाद होटल लाइन में काम करते करते उन्हें आभास हो गया कि उनकी मंजिल कहीं और है और फिर वो पटना से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और वर्ष 2004 में वो NSD से ग्रेजुएट हो गए। लेकिन इसके बाद पंकज की जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि 15 जनवरी 2004 को मृदुला नाम की लड़की से उनकी शादी हो गई और शादी के बाद करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो मुंबई पहुंच गए और यहाँ वो अपने एक दोस्त के घर पर रुके थे। कुछ समय बाद पंकज ने मुंबई के कांदिवली इलाके में घर ले लिया और फिर वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन पंकज के जीवन में संघर्ष अभी भी जारी था। उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स तो मिलने लगे थे, लेकिन इससे वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहे थे कि उनका घर आराम से चल सके। और इस मुश्किल वक्त में पंकज की पत्नी मृदुला ने उनका खूब साथ दिया। मृदुला ने गोरेगांव के एक स्कूल में शिक्षक के पद के लिए इंटरव्यू दिया और उन्हें नौकरी मिल गई, जिससे पंकज का काफ़ी बोझ हल्का हो गया था। आपको बता दें, पंकज त्रिपाठी के करियर की पहली फिल्म रन थी, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। ये रोल उन्हें अचानक ही मिल गया था और इस रोल के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। फिल्म में उनके 2 सीन थे जिसके लिए उन्हें 8,000 रुपये मिले थे। उसमें उनकी आवाज़ भी नहीं थी, डबिंग किसी और से करवाई गई थी। उस समय वो दिल्ली में रहते थे। जब 8,000 रुपये का चेक आया तो उस पर एक्ट्रेस श्रीदेवी का हस्ताक्षर था। पता चला कि वो फिल्म की प्रोड्यूसर हैं तो वे बहुत खुश हुए क्योंकि वे श्रीदेवी के फैन थे। इसके बाद आने वाले कई सालों तक उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल किए और आखिरकार वर्ष 2010 में पंकज को उनके मेहनत का फल मिल ही गया। ये तब की बात है जब अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग कर रहे थे। पंकज ने सुल्तान के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उनका ऑडिशन फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप को पसंद नहीं आया और उन्होंने पंकज को उस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा के कहने पर अनुराग कश्यप ने पंकज का ऑडिशन अपनी पूरी टीम को दिखाया और सभी को पंकज का ऑडिशन पसंद आया और इस तरह उन्हें सुल्तान के रोल के लिए फाइनल किया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी और पंकज का किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल हो गया। इसके बाद पंकज त्रिपाठी के पास फिल्मों की लाइन लग गई और वो फुकरे, मांझी द माउंटेन मैन,
नील बट्टे सन्नाटा, न्यूटन, बरेली की बर्फी और स्त्री जैसी शानदार फिल्मों में नजर आए और इन सभी फिल्मों में लोगों ने पंकज के अभिनय को खूब पसंद किया। फिल्म न्यूटन में तो उन्हें उनके शानदार अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। फिल्मों के साथ साथ पंकज त्रिपाठी वेब सीरीज में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। वर्ष 2018 में सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में लोगों ने उनके काम को खूब सराहा। तो ये थी एक्टर पंकज त्रिपाठी की जिंदगी की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।